आज योगी राज में ये हालात है, एक महात्मा सुरक्षित नहीं है, एक आश्रम वृंदावन धाम में सुरक्षित नहीं है। साधुओं को मजबूर न किया जाए। साधु जब तक अपने आराधना साधना पर केंद्रित है वहाँ तक कोई समस्या नहीं है। नहीं, ये वही खानदान है साधुओं का जहाँ परशुराम जैसा भी महानायक पैदा हुआ है। 5 दिन हो गए गिरफ्तारी, 5 दिन में एक गिरफ्तारी नहीं हुई है। जो 3 आदमी वैसे ही उठा कर ले गए, उसके अलावा किसी से पूछने वाले नहीं है। ये उल्टा साधुओं पे ही आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। वृंदावन स्थित वन विहार आश्रम पर कब्जे के मामले ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया। पुलिस कार्रवाई से नाखुश संतों ने आश्रम के बाहर परिक्रमा मार्ग में जाम लगाकर फरार चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। सीओ सदर व कोतवाली प्रभारी के समझाने के बाद संतों का गुस्सा शांत हो सका, जब कहीं जाकर मार्ग सुचारू हो सका। यहाँ बताते चले, रमन रीति चौकी से चंद कदम की दूरी पर स्थित है प्राचीन वन विहार आश्रम पर 13 अक्टूबर की रात्रि को कुछ लोगों ने आश्रम को कब्जाने की नीयत से कई राउंड फायरिंग कर दी थी, जिसमें लोग गोली लगने से घायल हो गए थे, जिसमें पुलिस मुकदमा दर्ज कर 3 आरोपियों को जेल भी भेज दिया था। लेकिन मामले में अभी तक मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया था, जिससे आक्रोशित नगर साधु संतों ने शुक्रवार को आश्रम के बाहर परिक्रमा मार्ग पर जाम लगा दिया। गुस्साए संतों का आरोप था कि घटना को लेकर कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी मुख्य आरोपी पुलिस पकड़ से दूर है। पुलिस की लचर कार्य प्रणाली को लेकर मजबूरन संतों को सड़क पर उतरना पड़ा है। संतों का कहना था कि अगर जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो संत समाज एक उग्र आंदोलन को बाध्य होगा। वृंदावन में लगातार भूमाफिया आश्रमों पर कब्जा कर रहे हैं। आज फिर एक देखा गया और इस बार तो संतों पर गोली भी चलाई गई। क्या कहेंगे इस बार? ये सबसे ज्यादा ये पुलिस का नाकारापन है, पुलिस की लापरवाही है और पुलिस प्रशासन पूर्ण रूपेण आज के 10 साल पहले वाले रुख पर ही कायम है, जब किसी समय में इस उत्तर प्रदेश में भूमाफिया राज चलता था, जंगल राज चलता था और यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश से भूमाफिया आकर के वृंदावन की कीमती जमीन पर, आश्रमों की जमीन पर निगाह उनकी पड़ी रहती थी और यहाँ करके वो कब्जा करते थे। वही स्थिति आज वापस जो वर्तमान का पुलिस प्रशासन है या यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो राजस्व का हो या चाहे वो प्रशासन पुलिस का हो, इन सब की मिली भगत से ही इस तरह के कार्य हो रहे हैं। अगर पुलिस चाहे तो क्या इस तरह के यहाँ से चंद कदम की दूरी पर पुलिस चौकी है और इस तरह से भूमाफिया निरंकुश होकर के और बिल्कुल निर्भय होकर के और इस तरह से गोलीबारी करके चले जाएं और वो पुलिस के पकड़ में ना आए और लगातार वो फरारी काटते रहे और पुलिस प्रशासन आंख बंद करके बैठा रहे। इसके लिए हम तो एक आज तो ये हमारा केवल सांकेतिक धरना है। हम पुलिस प्रशासन को और यहाँ के पूरे ही प्रशासन को, कलेक्टर साहब को भी ये चेतावनी देने के लिए आए हैं कि साधुओं को मजबूर न किया जाए। साधु जब तक अपने आराधना साधना पर केंद्रित है वहाँ तक कोई समस्या नहीं है। नहीं, ये वही खानदान है साधुओं का जहाँ परशुराम जैसा भी महानायक पैदा हुआ है और साधु जिस दिन उनको अपने आदर्श के रूप में लेकर के वृंदावन की गलियों में निकलेगा तो अगर हथियार वो चला सकते हैं तो यह तो पुलिस प्रशासन कह दे कि हमसे कुछ नहीं हो सकता है, आप अपनी सुरक्षा करिए, अपने हिसाब से जैसा भी उल्टे सीधे जो भी वैध अवैध हथियार रखिए, उनसे मुकाबला करिए। साधु समाज मुकाबला करने के लिए भी तैयार है, लेकिन कल के बाद में अगर किसी साधु को अवैध हथियार के साथ पकड़कर पुलिस प्रशासन अगर दादागिरी करेगा तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन को आज रोड जाम किया है, क्या मामला है? कब्जा हो रहा है पूरे वृंदावन। आज वृंदावन की ये स्थिति हो गई है कि शासन प्रशासन अपने कानों में तेल डाल के सोया हुआ है। आश्रमों पे आए दिन अनैतिक कब्जा हो रहा है। रात में 4 दिन पहले आश्रम पे बंदूकधारी असलहा लेकर आए और यहाँ कब्जा करना चालू कर दिया। कई महात्माओं को गोली लगी। प्रशासन 5 दिन से मुद्दत बना हुआ है। ऐसी स्थिति इन लोगों ने बना दी है। प्रशासन आज योगी राज में ये हालात है, एक महात्मा सुरक्षित नहीं है, एक आश्रम वृंदावन धाम में सुरक्षित नहीं है। पहले भूमाफिया तो लगातार संतों पर गोली मारी है, गोली चलाई जा रही है और किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को कानों पे जू नहीं रेंग रहा है। आज ये स्थिति है कि सारे संत आक्रोशित हैं, सबके अंदर भय, सारे संत भयभीत हैं, भयाक्रांत हैं कि कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करें।
जबकि प्रदेश का मुखिया संत है, वृंदावन धाम है। धाम में अगर हमारी सुरक्षा नहीं है तो हम क्या समझें कि भारत के अन्य क्षेत्रों में कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। 5 दिन हो गए गिरफ्तारी, 5 दिन में एक गिरफ्तारी नहीं हुई है। जो 3 आदमी वैसे ही उठा कर ले गए, उसके अलावा किसी से पूछने वाले नहीं है। ये उल्टा साधुओं पे ही आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं।